हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू द टेल इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल? मस्त, मज़े में, स्वस्थ। और पता होगा आप भी स्वस्थ है और आसपास स्वच्छता बनाए रख रहे होंगे, क्योंकि देखो हम स्वस्थ, हमारा क्षेत्र स्वस्थ तो हमारा गांव स्वस्थ, हमारा गांव स्वस्थ तो हमारा चारों तरफ का वातावरण स्वस्थ, और चारों तरफ के हम सब मिलके वातावरण को स्वस्थ करेंगे तो हमारा देश तो स्वस्थ होगा और बीमारियां कम बढ़ेगी और हम एक अच्छी उम्र के साथ जिएंगे और लंबे समय तक कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आजकल युग है साइंस का और साइंस की प्रगति बहुत हो रही है, तो साइंस का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है दोस्त। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ आप स्वस्थ रहें और आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो अपन आज जो क्लास की ओर बढ़ने वाले हैं, तो दोस्त क्लास है आपकी पहली क्लास। किसकी? पहली क्लास। तो पहली क्लास है दोस्त रीजनिंग। किसकी? रीजनिंग की। रीजनिंग बोले तो तर्क शक्ति, तर्क शक्ति वाली क्लास आपकी आज है। देखो अपना बेस तो चल रहा है स्मार्ट स्टडी बैच, और हर चीज़ में स्मार्ट चाहिए। स्मार्ट स्टडी बैच अपना है और इसमें आज से स्टार्ट होने जा रही है रीजनिंग। रीजनिंग क्या चीज़ है? रीजनिंग के बारे में मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रीजनिंग तर्क शक्ति। तो रीजनिंग ऐसा होता है कि लॉजिकल टॉपिक है। लॉजिकल टॉपिक का मतलब ये होता है कि जो रीजनिंग ने बोला है वो सत्य है। जैसे उसने बोला है गाय बैल है तो गाय बैल ही है। उसने बोला किताब पेन है तो किताब पेन ही है, हमको उसको पेन मान के चलना है। तो ये गणित रीजनिंग है। मतलब रीजनिंग का सीधा पंडा दिमाग में याद रखो, तर्क शक्ति, अपने दिमाग का तर्क, क्या ये बात सत्य है कि नहीं है। दैनिक जीवन में लेके नहीं आना। जो उसने बोला है ना कि राम शाम है तो शाम है, बस क्लियर है। हर चीज़ दैनिक जीवन में लेना। जब वो बोले कि अपने दैनिक जीवन में लो, इसका लॉजिक बताओ क्या सत्य है, तो फिर अपन को उस हिसाब से लेके चलना है। तो धीरे धीरे आपको चैप्टर के हिसाब से समझ में आ जाएगा रीजनिंग क्या है और रीजनिंग किस पे डिपेंड है। वही चैप्टर की मैं शुरुआत करने वाला हूँ। देखो रीजनिंग का 40% पोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर डिपेंड है, और वो टॉपिक तो नहीं बोल सकता हूँ परंतु एक वैल्यू बोल सकता हूँ कि वैल्यू क्या चीज़ है। वो वैल्यू है अल्फ़ाबेटिकल। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब होता है ए से जेड तक के कोड। जो भी ए से जेड तक संख्याएं हैं जिनको बोलता हैं आप ABCD, ये वाली जो होती है, तो आपको पता है ये आपको अच्छे से करनी है और ये आपको आनी चाहिए। अब आप हंस रहे होंगे कि यार हमको ABCD नहीं आती। अरे बिल्कुल नहीं आती है आपको ABCD। ABCD आपको आती तो मैं क्या पढ़ा रहा होता है यहाँ पे? अरे सर हम 12वीं पास हैं, हम कॉलेज पास आउट हैं, आप क्या मजाक कर रहे हो? हमको ABCD भी नहीं आती होगी। अरे ABCD आती है परंतु रीजनिंग की ABCD आपको नहीं आती। चलो मैं आपको पूछता हूँ, यदि आपको ABCD आती है तो जैसे A हमारा 1 नंबर पे आता है तो बताओ R कितने नंबर पे आता है, तो बताओ Y कितने नंबर पे आता है। तो जिस मेरे प्यारे बच्चे ने पहले कहीं पढ़ा होगा, कहीं रीजनिंग का नाम सुना होगा, तो वो इसका उत्तर दे देगा कि सर R 18 पे आता है और Y 25 पे आता है। परंतु जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, क्या इसका उत्तर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो उसको इनके कोड याद करने पड़ेंगे। सर हमको इनके कोड अनिवार्य कहाँ है? वो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। इनके कोड की ज़रूरत कहाँ है वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे तो अपने चैनल पर अर्जुन सर ने एक बार रीजनिंग का टॉपिक पढ़ाया था, कोडिंग डिकोडिंग, उसमें आपको एक कोड याद करवा दिए थे और वहाँ से भी आप कर सकते हो। बट नहीं, मैं इनको एक बार और याद करवाऊँगा आपको, क्योंकि MP पुलिस का पूरा बैच स्टार्ट किया है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। तो बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। A से Z तक के अपन को कोड याद करने हैं विद ट्रिक। देखो A से Z तो अपन देखें तो कुल कितने डिजिट है? सर 26 डिजिट है। तो सारे कोड आप याद करवाओ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोड की। तो कोड में देखें तो देखो पहला और आखिरी, ये पहले नंबर पे, ये 26 नंबर पे।
तो शुरुआत की मैंने ABCD। तो देखो इनके 4 कोड तो सबको याद रहेंगे कि सर ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, इतना हमको याद रहेगा। सर पीछे का भी याद रहेगा हमको, X Y Z। सर ये आता है 26 पे, तो ये 25 पे, ये 24 पे। सर यहाँ तक तो हम कर लेंगे, 3 ये और 4 ये, ठीक है। थोड़ा ना टेढ़ा हो जाता है, हर बार समझ लिया करो। ये 26, ये 25 और ये 24, इतना तो हम कर लेंगे सर। और बीच वाले बताओ, तो बीच वालों की ट्रिक है देखना, बीच वाले की ट्रिक्स देखना कैसे करें। देखो अब 7 कोड अपने हो चुके 26 में से, बचे कितने कोड? 19 कोड। तो 19 कोड के लिए 5 और अपन एक साथ करेंगे, और वो है ई ज्योति। ई ज्योति, तो देखो ई ज्योति में वैसे वाई डबल याद हो जाएगा आपका, इसको भी काउंट मत करना, वाई यहाँ भी याद हो जाएगा। तो इसमें 5 का पहाड़ा लिख दो, 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ई ज्योति से 5 कोड और, ठीक है। ई आता है 5 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, और ओ आता है 15 नंबर पे, टी आता है 20 पर, और वाई आता है 25 पर। तो 5 और 4 9 और 2, क्योंकि वाई यहाँ आ गया है। तो कितने हो गए? 5 और 4 9 और 2, 11 कोड याद हो गए, बचे 15 कोड। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ई से। तो देखो ई भी आप याद रख ही लोगे, 5 पे आता है, ई को भी यहाँ रख देता हूँ मैं, शुरुआत के 5 तो आप याद रख लोगे। अब बात करते हैं अपन एफ, ठीक है। एफ के बाद आता है हमारा जी, एच, आई, जे, अब जे भी हो गया इसमें, के, एल, एम, एन, ओ यहाँ पे हो गया, पी, क्यू, आर, एस, टी वहाँ पे हो गया, एस टी, उसके बाद में यू, वी, यू वी, और यहाँ पे आगे है डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, ये अपन को क्लियर है। बाकी कोड को अपन याद करते हैं। देखो एफ, एफ को यदि मैं ध्यान से समझो, ऐसे इसको मिला दूँ और इसको उल्टा लिख दूँ, एफ को पहले उल्टा लिखा ये और यूँ मिला दिया, तो क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा, नहीं दिख रहा? तो बिल्कुल एफ आएगा हमारे 6 नंबर पे। देखो ये जी के अंदर ही 7 लिखा हुआ है, ये देखो, ये देखो 7 लिखा हुआ, तो ये 7 नंबर पे। एच को मैंने यूँ मिला दिया, ये मिल गया, देखो तो कैसा दिख रहा है सर? हमको दिख रहा है 8 के जैसा एच। आई को देखो, आई नो आई नो आई नो बोलते रहते हो आप, तो आई नो, नो पे आ गया। देखो के जो है, के का जो डंडा है, इसको पकड़ के यूँ मैं खींच दूँ, ये डंडे को, ये जो ऐसा टेढ़ा हो रहा है ना, इसको पकड़ के खींच दूँ तो ये लंबा हो जाएगा, और एक डंडा ये लंबा है, तो कितना हो गया? 11 पे हो गया। एल है 12 पे। तो देखो एल के मुंह को मैं थोड़ा सा यूं कर दूं तो मेरे को 2 दिख रहा है, और 2 पे क्या एल आएगा क्या? 2 पे तो एल नहीं आ सकता, क्योंकि सर 2 पे बी फिक्स है। जब 2 पे बी फिक्स है तो इस 2 से हमारा एल क्या बन गया? 12 बन गया। अगला 2 कहाँ आता है? 12 पे आता है, तो ये एल 12। देखो एम 3 जैसा दिख रहा है, 3 जैसा दिख रहा है सर, 3 जैसा, तो 3 पे तो सी है, तो अगले एम किस पे आएगा? 13 पे। या एक और देखो, BMW का नाम सुना होगा आपने, BMW का नाम सुना होगा ना, तो हमारी ट्रिक है CMW। CMW, BMW कार की तरह CMW, 3 13 23 आ रहा है, देखो ये 23, CMW, ये हमारी एक और ट्रिक है। BMW कार की जगह हम लेके आएंगे CMW, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। अब चलते हैं अपन 14 पे। तो 14 पे अपन देखें, इसको देखो, तो इसको ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा यूँ लंबा कर दूँ, इसको यहाँ लंबा नहीं कर, इधर लंबा कर दूँ, तो ये दिख रहा है ना 4 जैसा, 4 जैसा दिख रहा है हमारा एन। तो 4 मतलब सर 4 पे तो डी है, तो ये है 14 पर। किस पे? 14 पे। पी को हमने उल्टा कर दिया, तो पी हमारा दिख रहा है उल्टा 6 जैसा, तो सर 6 पे तो हमारा कौन है? 6 पे तो हमारा है एफ, जो हमने एफ को उल्टा किया था।
तो अगले 6 से बनेगा 16, 16 पे आएगा P। Q को देखो तो बहुत सी बार Q अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये देखो 7 दिख रहा है इसमें, ये दिख रहा है 7, इसको ऐसे घुमा दो तो ये 7, 7 मतलब Q खतरा वैसी 17 होता है, Q खतरा 17। R देखो, R का ये मुंह मैंने ऐसे मिला दिया तो ये दिख रहा है 8 जैसा, ये देखो 8 जैसा दिख रहा है, तो 8 मतलब 18 दिख रहा है, ये R 18। देखो इसको ऐसे मिला दिया मैंने तो एस देखो, एस का ऐसे मिला दिया तो 9 दिख रहा ना, ये 9 मतलब 19, तो एस 19 पे। T20 यहाँ पे हो ही गया था ई ज्योति में, ई ज्योति T20, U आता है 21 पे और V आता है 22 पे। तो ये आप ब्याज में याद रख लेना 21 22। क्या कोड याद हो गए आपको? वापस देखो ABCDE तो 5 हो गए, ABCDE 1 2 3 4 5, 5 इधर। आगे हमने देखा XYZ 24 25 26, 24 25 26। अगला लिखा अपने ई ज्योति, क्या लिखा? तो ई ज्योति 5 अंक 5 5 दून 10 5 3 15 5 20 5 5 25, मतलब 25 पे आएगा Y, T20 पे आएगा, O 15 पे आएगा, J 10 पे आएगा और E 5 पे आएगा। E यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने सुनी होगी कार का नाम BMW, हमने बनाई है CMW। CMW 3 13 23, 3 13 23। और वैसे भी W 3 जैसा दिख रहा है, M भी 13 जैसा दिख रहा है, और C को यहाँ से मैं निशान लगा दूँ तो ये भी 3 बन जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हो आप CMW। N का मैंने क्या बताया था? जब हम N को सर ऐसा लिखते हैं तो इसको थोड़ा मैं लंबा खींच दूँ तो ये 4 जैसा दिख रहा है, ये 4 जैसा दिख रहा है पूरा, ये यूं करके उल्टा 4, तो उल्टे 4 से बन जाएगा सुल्टा 4 मतलब 14। P आता है हमारा ऐसे, तो इसको उल्टा लिख दो सर ऐसे और एक यहाँ खींच दो तो ये हो गया 16। Q मतलब खतरा 17, खतरा 17, R 18। तो R में क्या बोला था सर आपने? इस मुंह को ऐसा मिला दो, इस मुंह को ऐसा मिला दो, तो ये दिख रहा है हमारा 8 जैसा, तो ये R हो गया 18 पर। अगला S, S ऐसा था तो मैंने इस मुंह को ऐसा मिला दिया तो ये बन गया 9, तो 9 मतलब 19 पे आ गया S। U और V आ गया 21 22, आ रही बात समझ में? 21 22 और W आ गया वापस 23। तो ऐसे हमारे 26 ही कोड क्या हो जाने चाहिए दोस्त? याद हो जाने चाहिए और किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये कोड वाला सिस्टम था, ये मैं हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लो, जिस हिसाब से भी आप नोट डाउन करो, परंतु नोट डाउन कर लेना, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे आपके कंपटीशन क्षेत्र में। ठीक है, कैसे सर? कुछ सवाल मैं आपको करवा देता हूँ कोड के अलावा। कोड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, पूरी रीजनिंग का 40% टॉपिक यही है, क्योंकि इससे बने हुए 3-4 चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वैसे ही पता पड़ जाएगा सर कि ABCD कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। सबसे पहला ही चैप्टर आता है इससे, कोडिंग डिकोडिंग, तो उसकी मैं शुरुआत कर देता हूँ। कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग, डिकोडिंग क्या होता है सर इसमें? कोडिंग डिकोडिंग में इसमें जैसे देखो, उसने लिख दिया A को लिख दिया उसने B, तो तुमको पूछा F को क्या लिखेगा, या तुमको पूछ लिया X को क्या लिखेगा, तो तुमको पता है A के बाद कौन आता है सर? B आता है। ठीक है, तो A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, तो 1 नंबर को 2 नंबर लिखा मतलब सर 1 के बाद 2 आता है। तो यहाँ कितने नंबर पे आता था? इसको उल्टा किया था, 6 दिख रहा था, तो 6 नंबर पे आता है, तो यहाँ सर 7 नंबर लिखना है, और 7 नंबर पे आता है F के बाद G। X आता है सर 24 नंबर पे, तो यहाँ लिखना है 25 नंबर, और 25 नंबर पे ई ज्योति से बताया था मैंने Y, वैसे भी X के बाद Y होता है। ये कोडिंग। अगला देखो, बिल्कुल बेसिक लिख रहा हूँ मैं, अभी बड़े बड़े सवाल आते हैं, जैसे उसने A को छोड़ो, अभी P और N को लिखा उसने, P और N को लिखा उसने R और P, तो आपको पूछ लिया C और D को क्या लिखेगा। अगला पूछ लिया आपको L और O को क्या लिखेगा। तो ध्यान से समझना सर, सबसे पहले होने चाहिए कोड क्लियर। तो P आ रहा है 16 पे, अभी बताया मैंने 6 बन रहा ना, ये P को उल्टा लिखेंगे 16 हो जाएगा। N बताया था मैंने 4 जैसा मतलब 14, R बताया था मैंने इस मुंह को मिला दो 8, 8 मतलब 18, P वापस 16। तो ये कोड लिखा करो सबसे पहले।
सर इसमें हमने इनसे कंपेयर किया, तो आगे आगे वाले को आगे वाले के साथ कंपेयर करना है, पीछे वाले को पीछे वाले के साथ। 16 को 18 लिखा तो 16 में कितना जोड़ा 2, तो 16 में 2 जोड़ा तो अपन को यहाँ पे भी 2 जोड़ना है, क्योंकि ये आता है सी 3 नंबर पे, 4 नंबर पे आता है डी। 3 में 2 जोड़ूंगा 5, और यहाँ पे 14 में कितने जोड़े, जो 16 हो गए 2 जोड़े, तो 4 में कितने जोड़ूंगा 6, तो 3 को 5 लिखा, तो 5 पे कौन आता है ई ज्योति, और ई स्टार्ट होती है 5 से। डी, डी मतलब 6, और 6 पे कौन दिख रहा है हमारा, एफ बताया था मैंने आपको, तो ये आंसर आएगा ई एफ। 2-2 जोड़ रहा है वैसे, तो यहाँ पे देखो यहाँ 2-2 जोड़ा था, तो हम यहाँ पे भी 2-2 जोड़ेंगे। सर ये आता है क्योंकि ये हमारा 2-12 जैसा दिख रहा था, तो ये 12 नंबर पे एल, एल 12 पे, ओ हमारा ई ज्योति में 15 नंबर पे। देखो 12 में 2 जोड़ूंगा 14, और 15 में 2 जोड़ूंगा 17। 14 पे कौन आता है, ये आता है सर एन, बताया था आपने, तो एन हमारा 14 पे। क्यों खतरा, खतरा 17, खतरा क्यों, तो हमारा आंसर आएगा एन क्यू, और इधर आंसर आएगा ई एफ। क्या बात समझ में आई? इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है, इस प्रकार से यहाँ पर कोड की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से आपको रीजनिंग में समझना है। कोडिंग डिकोडिंग धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस कोड सबसे पहले याद कर लो दोस्त। रीजनिंग में कोड सबसे पहले याद करो। अगले सवाल देखना, 2 से 4 सवाल और, जिससे आपके दिमाग थोड़े खुले। कोडिंग डिकोडिंग इकलौता ऐसा चैप्टर है जो प्रत्येक एग्ज़ाम में फिक्स है। प्रत्येक मतलब जो भी एग्ज़ाम है उसमें इसके 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, तो इसलिए मैं अभी से कह देता हूँ वेरी मोस्ट IMP टॉपिक है ये। और बहुत से लोग एटीट्यूड में रहते हैं और कोडिंग डिकोडिंग को इजीली ले लेते हैं, और ज़्यादातर प्रश्न इसी के गलत करके आते हैं। कारण उनको लगता है हमको आता है, परंतु स्मार्टनेस उनको ले डूबती है। ठीक है, तो स्मार्टनेस हमको नहीं रखना है, हमको एक किताब परचेस करना है और उनसे प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ सवाल मैं लिख रहा हूँ, उनके उत्तर आपको देने हैं। जैसे पहला सवाल लिखता हूँ मैं आपकी स्क्रीन पर, ANPO को लिखा उसने, बी के बाद में लिखा उसने ओ के बाद लिखा उसने क्यू के बाद लिखा उसने पी। इसको उसने ये लिखा, तो आप बताओ RDSC को क्या लिखेगा? एक सवाल ये है आपका। दूसरा सवाल NXZ मत लिखो, V को लिखता है P, उसके बाद में Z, उसके बाद में लिखता है X। तो आपको लिखना है, आपको बताना है CST को क्या लिखेगा? अगला तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आप कॉपी पेन लेके बैठे रहे और बताएं, कॉपी पेन लेकर बैठ जाए और बताएं क्या उत्तर आएगा। अगला वो लिखता है UNDP को लिखता है V है ना, V। उसके बाद में लिखता है इसको M, फिर लिखता है इसको E, और फिर लिखता है O। तो आपको बताना है UNDP को ये लिखता है, तो नेम को क्या लिखेगा? अगला चौथा कार को लिखता है वो, कार को लिखता है GD और V। तो आपको बताना है लाल को क्या लिखेगा और राम को क्या लिखेगा इसी सवाल में। तो दोस्त सबसे पहला सवाल देखो, क्या दिमाग लगाया। तो दिमाग आपको लगाना है, तो ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले कोड लिख दो। सर 1 नंबर पे आता है, 14 नंबर पे, 16 नंबर पे, 15 नंबर पे। क्या कोड सही लिख रहा हूँ? बिल्कुल। 2 नंबर पे, 15 नंबर पे, 17 नंबर, 16 नंबर। ये आता है हमारा 18 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर, 3 नंबर।
अब आप सोच रहे होंगे सर ये कितने जल्दी कोड लिख रहे हैं, तो बस आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी लिख लोगे। देखो 1 को कितना लिखा 2, तो दोस्त इसमें इसने कितना जोड़ा सर 1 जोड़ा। फिर 14 को लिखा 15, तो दोस्त कितना जोड़ा फिर 1 जोड़ा। सर 16 को लिखा 17 सर +1, 15 को लिखा 16 सर +1। इसका मतलब वो 1 1 1 जोड़ रहा है, तो हम 1 जोड़ेंगे 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। तो इन पे कौन कौन आता है सर? 19 पे आता है S, 5 पे आता है E, 20 पे आता है T20, 4 पे आता है D। तो हमारा उत्तर आएगा STD, SETD आएगा उत्तर। ठीक है सर। इस सवाल को देखो, ये आता है 14, ये आता है 24, ये आता है 22, ये आता है 16, ये 26 और ये 24। ठीक है। और ये आता है 3, 19 और 20। सबसे पहले तो देखो 14 को लिखा 16, तो कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। 24 को लिखा 26, कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। 22 को लिखा 24, कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। मतलब सर सभी में 2 जोड़ा, सभी में 2 जोड़ा, तो हम सब में 2 जोड़ेंगे। 3 में जो 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22। इन पे कौन आएगा? 5 पे कौन आएगा दोस्त? ई आएगा। 21 पे कौन आएगा सर? तो 21 पे आएगा सर यू। 22 पे कौन आएगा? वी। तो CST का उत्तर आएगा EUV। समझ में आ रहा है आपको? ये कोडिंग डिकोडिंग है। बिल्कुल मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका दिमाग खुले, ठीक है, और इन चीज़ों को करें। अगला देखो, ये आता है सर 21 नंबर पे, ये आता है 14 नंबर, ये 4 नंबर, ये 16 नंबर, ये 22, 13, 5, 15, ये 14, ये 1, ये 13, ये 5। ठीक है। अब देखो 21 को लिखा 22, तो कितना जोड़ा सर? +1। 14 को लिखा 13, कितना घटाया? 1 घटाया, क्योंकि देखो पहले 1 जोड़ा, 21 को 22 लिखा, और अब 14 को 13 लिखा, 1 घटाया। अब देखो 4 को क्या लिखा? 5, मतलब 1 जोड़ा। 16 को क्या लिखा? 15, मतलब 1 घटाया। देखो भाई क्या चल रहा है? यही चल रहा है, पहले 1 जोड़ा फिर 1 घटाया, फिर 1 जोड़ा फिर 1 घटाया। तो हम भी ऐसा ही करेंगे, पहले 1 जोड़ेंगे तो 14 में 1 जोड़ेंगे 15, फिर हम 1 घटाएंगे। तो इसको थोड़ा पेंडिंग रखो, ये मैं आपको समझाता हूँ कि 1 घटाओगे तो 0 पे क्या कोड आएगा? 0 पे कोई कोड नहीं होता। देखो 13 में आप, अब इसमें क्या घटाना है? इसमें जोड़ना है। तो 13 में 1 जोड़ोगे 14, और फिर 5 में 1 जोड़ोगे, घटाओगे सॉरी, तो कितना आएगा? 4। 1 जोड़ना है 1 घटाना है। तो यहाँ 15 पे कोड कौन? O। यहाँ का कोड बता रहा हूँ। 14 का कोड N, 4 मतलब D। अब देखो ये चीज़ समझो, सर आपने 1 में से घटाया 1 तो आया 0, तो वो 0 नहीं आएगा। यहाँ देखो ABCD में, मतलब रीजनिंग में यही चलता है, A से लगाकर ABCD कहाँ ख़त्म हो गई? Z। अब ये 1 नंबर पे, ये 26 नंबर पे। अब मैंने बोला Z के आगे ABCD नहीं है क्या? तो आप बोलोगे नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि Z के यहाँ से वापस ABCD शुरू हो जाए, तो ऐसा हो सकता है सर? Z के बाद वापस A आ गया, मतलब इसको 27 नंबर मान सकते हो आप। यदि आपको पूछे 28वां कोड कौन सा है, तो 28वां कोड पूछे तो आप क्या बोलोगे सर? कि सर 26 पे Z खत्म हो गया, तो 27A, 28वां B है। यूँ तो उसका रियल कोड 2 है, परंतु 28 नंबर पे वही आ रहा है घूम के। तो बस यही चीज़ तो अपन को समझनी है यहाँ पे कि सर इसमें से 1 घटाया तो A के पीछे कौन आता है? तो A के पीछे तो कोई नहीं आता, अरे A के पीछे Z आता है। तो हमारा उत्तर आएगा, 1 कम करेंगे तो Z आएगा। इसका उत्तर होगा नेम का उत्तर OZND। इस चीज़ को अपन को समझना पड़ेगा। इस सवाल को देखो सर, 3 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर, ये सर 12 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर। अब इन दोनों के उत्तर निकालने। 3 को लिखा 7, कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। 1 को लिखा 4, कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। पहले जोड़ा उसने 4, फिर जोड़ा 3, देखो 3 जोड़ा। फिर 18 को लिखा 22, तो 18 को 22 लिखा तो कितना जोड़ा? 4। तो पहले 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, और फिर 4 जोड़ा। तो हम क्या करेंगे? इस 12 में पहले 4 जोड़ेंगे तो 16, 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? फिर 4, और 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16। तो 16 पे कौन आता है सर? P आता है।
4 पे डी आता है, फिर 16 आता है। 18 में 4 जोड़ूँ तो 22, 1 में 3 जोड़ना है तो फिर 4, और 13 में 4 जोड़ना है तो 17। 22 पे आता है सर वी, 4 पे आता है डी और 17 पे आता है क्यू। तो ये हमारे उत्तर होंगे। क्या कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए? क्या कोडिंग डिकोडिंग आपको समझ में आई? कार से अपना ये दिमाग लगाना है, अपनी तर्क शक्ति चलानी है। आज तो बिल्कुल ही बेसिक पोर्शन था, अभी तो रीजनिंग के अपन लेवल वाले सवालों पे चलेंगे। धीरे धीरे पूरी रीजनिंग ऐसी करा दूंगा जैसे कि आपकी कंपटीशन में क्या हर चीज़ में आपकी पकड़ मजबूत हो जाए, आपका दिमाग चले नहीं, आपका दिमाग भागे। और नॉर्मल स्पीड तो होती है लोगों के दिमाग की या रेलगाड़ी की 120 या 140, अपना दिमाग भागना चाहिए 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है कि कोई बच्चा किसी सवाल को करने में 1 मिनट लेता है तो हमको उस सवाल को करना है ओनली ऑन 5 सेकेंड में। तो 5 सेकेंड में करने के लिए आपको उससे कई गुना स्पीड आपकी बढ़ानी पड़ेगी, और आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस इज़ ए कंपटीशन गेम। प्रैक्टिस जो करेगा वो नौकरी पाएगा। मेरा तो सीधा फंडा है, मैं तो बच्चों को एक ही बात सिखाता हूँ, इस दुनिया में कोई भी किसी से कमज़ोर नहीं है, कोई भी बच्चा कंपटीशन में किसी से कमज़ोर नहीं है। आपको भी सवाल करना आता है, आपको भी रीजनिंग आती है, और उस बच्चे को बात आती है जो अदर जगह पढ़ रहा है, परंतु आपको उससे बेटर क्या चीज़ आती है उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको बेटर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उससे बेटर करना पड़ेगा, और उससे बेटर करने के लिए उससे अलग करना पड़ेगा। उससे अलग कर सकते हो समय की परीक्षा में। वो 50 क्वेश्चन हल करता है तो उस जगह अपना 100 क्वेश्चन हल हो जाने चाहिए, बस वहाँ अपना समय बच जाना चाहिए आधा। ठीक है, और समय की परीक्षा ही कंपटीशन परीक्षा है। तो आप कुछ समझे होंगे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को स्टॉप करना चाहूँगा। आगे इसको अगली बार फिर जारी रखेंगे अगले वीडियो के साथ। इसी के साथ ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद पूरी क्लास देखने के लिए। आप स्वस्थ रहे, स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।